चलिए दोस्तों, बज गए घंटी और आपका इंतजार खत्म हुआ। स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube चैनल चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो आज की क्लास में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है और वो डिस्कशन करना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। बहुत 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 इजी। देखिए क्या होता है, सबसे फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे रिप्लेस कर देना। डिस्प्लेस हो जाना यानी कि किसी दूसरे को रिप्लेस करना। Whenever a more reactive element displaces from less reactive elements from its compound, that is known as the single displacement. First we have to study about the single displacement. क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट? फर्स्ट जैसे सपोज करो ये कोई कंपाउंड है ए बी और ये दूसरा कंपाउंड एलिमेंट है सी। ये सी जो है ना, ये सी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, यानी कि आतंकवादी है। ये सी क्या है? आतंकवादी है। ये सी जब ए बी के साथ रिएक्ट करता है तो जो ए बी सिंसियर है, ए बी में से ए सिंसियर है, ए बी में से ए क्या है? ए सिंसियर है और सी आतंकवादी है। Whenever a high reactive element displaces from less reactive element from its compound, that reaction is known as the single displacement reaction. उसको हम क्या बोलते हैं? Single displacement reaction. वापस डिफाइन कर रहा हूं। Whenever a high reactive molecule, whenever a high reactive element displaces a less reactive element from its compound, that reaction is known as the single displacement reaction. C is more reactive than A, so C replaces the A from AB and forms new compound Ca plus B. थोड़ा और क्लियर करते हैं इस चीज को। देखिए in front of you there is an example copper sulfate. कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं हम आयरन के साथ। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? आयरन के साथ। जब कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर। वो आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म कर लेता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। किसको फॉर्म कर लेता है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पर जो आयरन है वो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जो आयरन है वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। हियर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट कंपाउंड एंड फॉर्म आयरन सल्फेट, and from iron sulfate copper is separated. Got it? क्या बोला मैंने? Single displacement reaction is defined as whenever more reactive element displaces less reactive element from its compound, that is known as the single displacement reaction. Here iron is more reactive than the copper, so copper sulfate becomes iron sulfate because of iron replaces the copper. और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। ये ब्लू सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट होता है? ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट? एक एग्जांपल हो देते हैं कि अगेन मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जिसका कलर है मेरे सामने ब्लू। अगेन मैंने क्या लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जिसका कलर है ब्लू। उसकी रिएक्शन में जिंक की रोड के साथ करा रहा हूं। किसके साथ करा रहा हूं? जिंक के साथ करा रहा हूं। Whenever we place some zinc rod in the copper sulfate solution, in that case zinc is more reactive than the copper, so zinc replaces the copper from copper sulfate and forms zinc sulfate. और ये zinc sulfate जो होता है इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। काम की बात, zinc is more reactive. काम की बात, zinc is more reactive, so it displaces the copper from copper sulfate. That's why this reaction is classified as the single displacement reaction. उसको हम क्या बोलेंगे? Single displacement reaction. काम की बात, high reactive element displaces the less reactive element, that is known as the displacement reaction, or we can say that single displacement reaction. अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। मैंने क्या बोला आपके सामने? आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। एक क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, हर साल एग्जाम में पूछते हैं उसको। आयरन रिप्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, बट देखिए क्वेश्चन पहले बाद में सुनिए, पहले देखिए आप जादू। अगर मेरे पास है आयरन सल्फेट और उसमें मैं कॉपर को प्लेस करता हूं तो ये बनाता है आपके पास कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। एक रिएक्शन आपके सामने ये लिखी हुई, कॉपर सल्फेट में आयरन प्लेस किया। अब मैंने फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट में कॉपर प्लेस किया। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? मैंने अभी स्टेटमेंट दिया था
इन ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल हियर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द copper, so iron replaces the copper, but here you can see that copper is less reactive than the iron. Copper is less reactive than the iron, so copper cannot replace the iron from iron sulfate. That is not possible. अरे यार आप खुद ही बता दो, ये बहुत खुरापाती आतंकवादी, इसको कोई सिंसियर पर्सन रिप्लेस कर सकता है क्या? उस खुरापाती आतंकवादी की जगह कोई ले सकता है क्या? हमारी क्लास में भी बहुत सारे आतंकवादी हैं, स्पेशली जो अभी इस स्क्रीन के सामने देख रहे हैं मुझे, वो सब आतंकवादी हैं, एक से एक आतंकवादी। हंसबल ही रहे सर की बात पे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आतंकवादी, कुछ लोग तो एक्सेप्ट करेंगे लेकिन फिर बाद में इतना धमाल मचाएंगे। तो ये ठहरा आतंकवादी, इस आतंकवादी को कोई सिंसियर पर्सन हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता, यानी कि ये ऑलरेडी हाई रिएक्टिव है, इसको लेस रिएक्टिव नहीं हटा सकता। गॉट इट? ये थी आपके सामने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, that is known as the single displacement reaction. And now we have to move ahead, that the next topic is the double displacement reaction. यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या स्टडी करना है आपको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक बार आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। Now the next topic in front of us, that is the double displacement reaction. In the single displacement reaction, only one element is replaced by the another elements, but there is a little difference between the single and double displacement. What is? In the single displacement only one ion or only one element is replaced by the another element, but in double displacement there is a exchange of ion. दो जने अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, दो जने अपनी क्या करते हैं? पोजीशन चेंज करते हैं। देखिए यहां पर देखिएगा आप, in the double displacement reaction when the exchange of ion takes place between the compounds, between two compounds, ये दो कंपाउंड है, इन दो कंपाउंड में दो आयन एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, दो आयन एक दूसरे को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज द व्हेन द एक्सचेंज ऑफ आयंस, क्या बात बोली मैंने? व्हेन द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपाउंड, that is known as the double displacement reaction. नहीं समझे? यहां देखिए, देखिए एक कंपाउंड है AB, दूसरा कंपाउंड है CD। इन AB और CD कंपाउंड में A और C अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। A और C क्या कर लेते हैं? अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं। यहां पर दोनों आयन से अपने को एक्सचेंज कर लिया, इसीलिए डबल, इसकी जगह ये आया, इसकी जगह ये आया, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। That's why it is known as the double displacement. शर्मा जी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप क्या कर रहे हो? सर ये इसकी जगह आया, ये इसकी जगह आया, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, एक ही बार तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसको हम दो बार काउंट करेंगे, एक बार ये और एक बार ये। That's why it is known as the double displacement reaction. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए मैं एक सॉल्यूशन ले रहा हूं लेड नाइट्रेट का, क्या ले रहा हूं मैं? एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रहा हूं, ये हो गया लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मैं पोटेशियम आयोडाइड डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं? पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर रहा हूं, पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही मैंने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड को प्लेस किया, इन दैट केस ये फॉर्म करता है आपके पास PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस KNO3, और ये जो PbI2 होता है इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं इसको? लेड आयोडाइड। और ये होता है आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पढ़ा था तब बोला था कि लीड नाइट्रेट में अगर पोटेशियम आयोडाइड को प्लेस करेंगे तो ये आपको येलो पीपीटी देता है, ये आपको क्या देता है? येलो पीपीटी देता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, क्या लेड और पोटेशियम ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया? क्या एक दूसरे को एक्सचेंज कर लिया? क्या यहाँ देखिए लेड पोटेशियम से एक्सचेंज हो गया, एक दूसरे ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड था, एक एलिमेंट था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों कंपाउंड है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंगल कंपाउंड में
एक ही कंपाउंड था और एक एलिमेंट था, यहां पर दो कंपाउंड है, यहां पे क्या है, दो कंपाउंड है। व्हेन द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपाउंड, दैट रिएक्शन इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन द पोटेशियम आयोडाइड इज mixed with lead nitrate solution, it forms lead iodide and potassium nitrate. So that's why due to exchange of lead and potassium to each other, it is considered as the double displacement reaction. Got it? देखिए जो हमारे पास एक एग्जाम्पल और आता है, वो एग्जाम्पल क्या बोलता है हमें, बेरियम क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। इस बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम सोडियम सल्फेट को मिक्स कर रहे हैं, Na2SO4। किसको मिक्स कर रहे हैं हम, सोडियम सल्फेट। ये होता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये आपको देता है व्हेनेवर सोडियम सल्फेट इज एडेड टू द बेरियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट। ये क्या फॉर्म करता है हमारे सामने, बेरियम सल्फेट। इसकी व्हाइट पीपीटी बनती है। इसकी कौन सी पीपीटी बनती है, बहुत ध्यान रखने की चीज है, व्हाइट पीपीटी। और ये होता है आपके पास सोडियम क्लोराइड, ये होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो we are talking about the double displacement reaction when the exchange of ion takes place between two compounds, that is known as the double displacement. Here we can say that, here we can see that barium and sodium replaces each other. When sodium sulfate is added to barium chloride, it forms barium sulfate and sodium chloride. Here barium and sodium replaces each other, that's why it is classified as the double displacement reaction. अब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी, इसको और इसको बैलेंस करना है, इसको और इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, देखिए यहां पे नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल, दो एटम है, नाइट्रोजन की कितने, दो एटम है, और यह नाइट्रोजन का एक एटम है। तो यह आगे 2 लगा दूं क्या मैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आगे क्या लगा देता हूं, 2 लगा देता हूं। गॉट इट? अब पोटेशियम के 2 हो गए, पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन लास्ट में, पोटेशियम के 2 हुए, यहां पे पोटेशियम की कितना है, 1 है, ये पोटेशियम के 2 हो गए क्या। गॉट इट? अब ऑक्सीजन काउंट करते हैं, लेड पीबी बैलेंस है, आई के 2 हो गए, आई के यहां पे 2 हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन 3 2 6 और 3 2 6 बैलेंस हो गई। चलिए ऐसे ही इसको भी बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं। देखिए बेरियम और बेरियम दोनों एक है, सोडियम यहां पे 2 है और यहां पे 1 है, तो यहां पे क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। अब चेक करते हैं आगे, क्लोरीन यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, हो गई क्या बैलेंस। गॉट इट? सो single displacement and double displacement reaction we have completed. Now it's your turn, it's your responsibility to complete all the combination reaction. First combination reaction, second decomposition reaction. In also decomposition reaction there are 3 types: thermal decomposition, electrolysis, and the third one is the photolytic. Then we come on the single displacement, then we follow double displacement. Now it's your responsibility to complete the work within the time. The next video will come only when you complete this work. अगर आपने एक वर्क कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, आपने इसको रिकॉल नहीं करा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा। बहुत समझदार हो आप लोग। तो चलिए इसका काम आप लोगों की जिम्मेदारी, एक बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है रेडॉक्स रिएक्शन। 5 स्टार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट होगी उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो इंतजार रहेगा आपका कमेंट का, जिस टाइम आपका कमेंट आ गया उस टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन का। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए अलविदा कहने का टाइम आ गया, फिर मिलेंगे। इंतजार रहेगा आप सबका एक बार नए सिरे से, नई उम्मीद से, नई एनर्जी से।
जय हिंद, जय भारत।